सभी के जीवन में एक ना एक बार एक समय आ ही जाता है जब वो 10वीं पास करते हैं या 12वीं पास करते हैं। पूछा जाता है स्ट्रीम क्या लोगे, क्या बनना है, बहुत सोच लिया, अब करके दिखा दो। तो आइए इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि आप 10वीं के बाद कौन सी स्ट्रीम लें और 12वीं में आपने कौन सी स्ट्रीम ले रखी है तो आगे क्या क्या रास्ते हैं और आप कैसे एक सक्षम, मजबूत और एक ऐसे खिलाड़ी बनेंगे जो पूरे 60 साल जीवन के नौकरी में बढ़िया खेलेंगे और उसके बाद भी आपका जीवन बहुत बढ़िया और खुशहाल होने वाला है। तो एक बार बड़े ध्यान से देखिएगा, हमें चूज करना होता है कि हमें क्या बनना है। बिल्कुल चूज करना ही पड़ेगा। सिलेक्शन डे, एक दिन तो सेलेक्ट करना ही पड़ेगा कि आपको करना क्या है। तो चलिए यहां पर मैं आपको बताऊंगा स्ट्रीम सिलेक्शन के बारे में, जिसमें हमें साइंस पीसीबी ले लो, साइंस पीसीएम ले लो, कॉमर्स ले लो, आर्ट्स ले लो। अगर कुछ नहीं हुआ तो करना क्या है, किस तरीके से आप फिर भी बढ़िया कर सकते हैं और उससे बढ़िया कर सकते हैं, इसके बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं साइंस पीसीएम। पीसीएम का मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। साइंस में 2 स्ट्रीम्स होती हैं। पहली है पीसीएम, जो मैं आपको बता रहा हूं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के बारे में। अगर किसी ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से करनी है, यानी 10वीं के बाद करनी है या 10वीं 12वीं के बाद वो आगे आ चुका है और इसे देख रहा है, तो वो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर सकता है और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी कर सकता है। बच्चे कंफ्यूज हैं, अरे वो इंजीनियर कहते थे, वो बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी था या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग था? तो यहां मैं आपको ध्यान से बताता हूं, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग जो है, ये जो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है, ये एक्चुअल में टीचिंग है। एक्चुअल में टीचिंग है, रिसर्च है, टीचिंग रिसर्च की बात करता है। अगर आपने बीई किया है तो आप इंजीनियर्स को पढ़ाओगे, रिसर्च करोगे, कोई नई टेक्निक, कोई नई चीज लेकर आओगे, ये बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग बताता है। और ठीक ऐसे ही बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी जो है ना, इस टीचिंग का प्रैक्टिकल अप्रोच है। अगर प्रैक्टिकल कर रहे हो आप, प्रैक्टिकल में महारत है, इस कोर्स में प्रैक्टिकल करना आपको सिखाया गया है कि एक विद्यार्थी बीटेक करके किस तरीके से प्रैक्टिकल करेगा अपनी दुनिया में, केमिकल्स के साथ या सिविल के साथ, इन सब के साथ। जैसे अगर वो एक प्रैक्टिकल करेगा कंप्यूटर साइंस के साथ, डेटा साइंस सुना होगा ना, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, डेटा साइंस इंजीनियर। ये जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर होते हैं और डेटा साइंस इंजीनियर होते हैं, ये 2 तरह के होते हैं। एक तो आपको बाहर काम करते हुए दिखेंगे, जो आउटर स्पेस पे काम करते हुए दिखेंगे। एक होते हैं इनर स्पेस पे। जैसे एक बैंक की वेबसाइट देखी होगी आपने, बैंक की वेबसाइट के बाहर आपको बहुत सारी चीजें दिख रही हैं कि यहाँ से पैसा इधर भेजना है, यहाँ उधर भेजना है, ये ऐसे करना है, ये वैसे करना है। एक उसके पीछे बैठा हुआ है, उसका कोड लिख रहा है कि कहाँ करना है, कैसे करना है। तो ये 2 तरह के इंजीनियर्स होते हैं कंप्यूटर साइंस भी, आउटर, इनर। आउटर जो एक्चुअल में दिख रहा होता है और इनर जो अंदर बैठा है, जो उन सबको दिखना है, क्या दिखना है, इसके ऊपर काम कर रहा होता है। ठीक है, ऐसे ही सिविल इंजीनियर। सिविल इंजीनियर भाई, इतने हाईवे बन रहे हैं, रोड्स बन रहे हैं, कौन रूपरेखा तैयार करेगा? आसान काम नहीं होता, इतना कुछ लाखों का काम उसमें सेट करना कि क्या होगा, कैसे होगा, ये सिविल इंजीनियर करेगा। मैकेनिकल इंजीनियर, मशीन लर्निंग, मशीन कैसे काम करेगी, किस तरीके से उसको मॉडिफाई किया जाए, क्या किया जाए कि लैम्बोर्गिनी हमारे सुजुकी की तरह नहीं लगती है, क्या किया जाए कि डस्टर इतनी बढ़िया है सफारी की तरह, है ना। तो ये सब मैकेनिकल इंजीनियरिंग का काम है। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मोबाइल 5G 2G क्या चलता है, कैसे चलता है, किस तरीके से कौन सी चीज़ डेवलप हो रही है, वो यहाँ आ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, पहले था 2G, अरे बाप रे बाप, इतनी बढ़िया 2G। फिर आ गया 3G। 3G जब लॉन्च हुआ तो दुनिया ने कहा कि भाई साहब 3G चला रहा हूँ, छोटा मोटा आदमी नहीं हूँ। अब आ गया है 5G। लो जी 5G ले लो, ठीक है। तो ये टेलीकम्युनिकेशन वालों का काम है, ये टेलीकम्युनिकेशन वालों का काम है। इसके बाद अगर तीसरी स्ट्रीम नेशनल डेवलपमेंट देखी जाए, एक एक स्ट्रीम को बहुत ध्यान से समझा रहा हूँ। आखिरी में आपको ये भी बताऊंगा कि गवर्नमेंट जॉब कैसे सिक्योर करी जाएगी, कैसे कुछ भी नहीं किया तो भी बहुत कुछ हो सकता है। यहाँ पे है नेशनल डिफेंस एकेडमी। जब भी 12वीं क्लास साइंस स्ट्रीम से होती है या मैथ्स ले रखी होती है, तो डिफेंस का मतलब वो नहीं जो लोअर कैटेगरी हो गया, फोर्स में हूँ, इसमें हूँ, नहीं। उन फोर्स के ऊपर जो ब्रिगेडियर्स होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, ऑफिसर रैंक के लिए ये होता है NDA, नेशनल डिफेंस एकेडमी। वहाँ जा सकते हैं। BARC, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। एक बैंक में घुसते ही आपको दिखता है ऊपर AC लगा है, ऐसे लगा है, ये एक छोटी से छोटी स्पेस को भी कामयाब बना देना,
जगह ऐसा इस्तेमाल करना कि उसका मजा ही आ जाए। तो ये बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर वालों का काम है। इसके बाद आता है बैचलर ऑफ साइंस। बैचलर ऑफ साइंस भी अगर अच्छी जगह से कर रहे हैं हम लोग, बैचलर ऑफ साइंस में फिजिक्स ऑनर्स हो गया, केमिस्ट्री ऑनर्स हो गया, या फिर आपका मैथ्स ऑनर्स हो गया, बहुत पहुंच है। अच्छा टीचर फिजिक्स का मिल नहीं रहा है, गली गली भटक रहे हैं लोग, मिलता ही नहीं है। बैचलर ऑफ साइंस। इसके बाद है साइंटिस्ट। साइंटिस्ट जैसे एआई इंजीनियर हो सकता है, साइबर सिक्योरिटी में जा सकता है, मैनेजमेंट स्टडीज़ बीबीए एमबीए, ये साइंस वाले भी कर सकते हैं। और मैनेजमेंट का तो काम सबसे मुश्किल है। 50 लोग हैं, सैलरी सब ले जाते हैं, काम कोई करता नहीं है। बताओ कैसे होगा काम। इसके अलावा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो मैंने आपको बता ही दिया बैचलर ऑफ साइंस में, और गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में आपको बताऊंगा आगे चल के, ठीक है। अब आ गया साइंस पीसीबी। पीसीबी वालों रट्टे लगा लगा के परेशान हो रहे हो, करोगे क्या? एमबीबीएस। एमबीबीएस की फुल फॉर्म भी याद कर लीजिए। एमबीबीएस 2 बैचलर डिग्री होती है, मेडिसिन में और सर्जरी में। बैचलर इन मेडिसिन, बैचलर इन सर्जरी, दो डिग्री होती है जिसको 5.5 या 6 साल लग जाते हैं कंप्लीट करने में। और एक बात बताऊं आपको बड़ी खास है, एमबीबीएस के लिए तो रैंक चाहिए आपको एमबीबीएस में एडमिशन लेने के लिए, लेकिन एमबीबीएस करते वक्त किसी से पूछ मत देना कि रैंक कितनी आ रही है, लपड़ मारेगा आपको। एमबीबीएस कर लेना ही बहुत बड़ी बात होती है, रैंक तो कोई पूछता भी नहीं है। गोल्ड मेडलिस्ट कभी सुना है एमबीबीएस में? पास होना, मेहनत करना ही बहुत बड़ी बात होती है एमबीबीएस में एडमिशन होने के बाद। इसके बाद है वीवीएससी, बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस। आजकल लोग पेट रखने लग गए हैं, गौशालाएं खुल गई हैं, उनका इलाज कौन करेगा? लगता तो बहुत आसान काम है जानवरों का इलाज करना, बट जानवरों की वैल्यू है आजकल। जिसकी 100 गायें होती है ना, उससे जाकर पूछो करोड़पति, तो वो घड़े करोड़ों रुपए तो उसके सामने खड़ा है, ठीक है। नर्सिंग, बीएसएन, एमएसएन, बी फार्मा, एम फार्मा करके मेडिसिन की शॉप, मेडिसिन का लाइसेंस मिल जाता है। फॉरेंसिक स्टडी, भाई इतने मर्डर हो रहे हैं, केसेस हो रहे हैं, पहचाना कैसे जाएगा कि कौन सा आदमी कहाँ का आया, कैसे गया, कहाँ कर रहा है, क्या कर रहा है वो, ठीक है। बैचलर ऑफ जूलॉजी, बॉटनी, लाइफ साइंसेज, ये लास्ट एंड चीज है। ये बैचलर जो करते हैं वो आगे जाकर इन सब को तैयार करते हैं, एक टीचिंग कैरियर चुनते हैं, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है इन सब को डील करने की। यहाँ पर आपको एमबीबीएस की कैटेगरी बता रखी है मैंने। भाई एमबीबीएस की पहली कैटेगरी है, जगह जगह पे डॉक्टर बैठे हुए हैं, जगह जगह पे डॉक्टर बैठे हुए हैं जिन्हें हम कहते हैं जनरल मेडिसिन। जाओगे, देखेंगे, मेडिसिन दिया, ठीक हो जाओगे, नहीं दिया रेफर कर देंगे, भाई सर्जरी करानी पड़ेगी, आगे रेफर कर देंगे, बच्चों के डॉक्टर को दिखाओ, साइकेट्रिस्ट को दिखाओ। साइकेट्रिस्ट दिमाग में डावाडोल हो जाता है ना कभी कभी, तो जरूरत पड़ जाती है इनकी। इसके बाद रेडियोलॉजिस्ट, कैंसर हो गया, रेडियोलॉजिस्ट को दिखाओ। इसके बाद गायनेकोलॉजिस्ट, जच्चा बच्चा होने वाला है, कब होने वाला है, कोई प्रॉब्लम ना हो उनके लिए। इम्यूनोलॉजिस्ट मतलब इम्यून सिस्टम वीक हो गया, कोविड-19 में बहुत पैसा बनाया है लोगों ने, बहुत दबा के। यूरोलॉजिस्ट, यूरिन की इन्फेक्शन, स्टोन। कार्डियोलॉजिस्ट, हार्ट की प्रॉब्लम। डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन की प्रॉब्लम। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, थायराइड में दिक्कत हो गई, काम नहीं कर रहा, अच्छे से काम कर रहा, ये सारी चीज़ें। बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज अच्छे से करा रहा है, एक लेवल है। ट्रेनर अलग चीज़ होती है, ट्रेनर में भी जो अच्छे ट्रेनर होंगे वो बीपीटी करे हुए होंगे। और आपका है बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन। आजकल होम्योपैथिक मेडिसिन का भी बहुत अधिक बोलबाला है। आइए अब बात करते हैं कॉमर्स की। ये कॉमर्स वाले पूरी दुनिया चला रहे हैं। कॉमर्स मतलब इंडस्ट्री, कॉमर्स मतलब पैसा, हाय पैसा 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 हाय। सबसे पहले चार्टेड अकाउंटेंट, सीए से अपनी बैलेंस शीट चेक कराओ, काम कराओ। साल भर प्रैक्टिस करने के बाद ये सीए 1,00,000 1.5 लाख महीना कमाने लग जाते हैं। सुनते नहीं है किसी की। मैं गया था, मैंने पेमेंट बताई कि भाई ये काम है, ऐसे कर दो। कह रहा है ये झाड़ू लगाने वाले को पैसे दे रहे हो क्या? मैंने कहा भाई भाग यहाँ से, ठीक है। फिर ये है सीएस, कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी जो चला रहे हैं, जो सीईओज हैं, उनके सेक्रेटरी, वो भी यहीं से बनते हैं। बीकॉम, बैचलर ऑफ कॉमर्स करते हैं। बीबीए एमबीए करके ये लोग मैनेजमेंट में चले जाते हैं और पूरी कंपनी को मैनेज करना इनका मुख्य उद्देश्य हो जाता है। इसके बाद है कॉस्ट एंड मेडिकल अकाउंटेंट। तो यहाँ पर ये आ गया बीएफए, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, फाइन तरीके से काम करना। बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स,
भैया हर चीज का मूल्य निर्धारित करता है ये इकोनॉमिक्स वाला। इसके बाद है स्टैटिस्टिक्स, कहाँ पे क्या चीज बढ़ रही हैं। वो आपको याद है वो भागा कोहली ऐसे ऐसे करके भागा पानी लेने के लिए, पानी देने के लिए, यही तो है वो। स्टैट्स ने दिखाया भाई साहब, एसईओ बन गया, एक नई चीज बन गई। तो स्टैटिक्स ये वाला काम करते हैं। ग्रेजुएट करके, ग्रेजुएशन के बाद LLB LLM करके वकील बन सकते हैं। वकील, और वकील को तो आपको पता ही है, दिन दूनी रात चौगुनी, दिन रात कोई छुट्टी नहीं है भाई। एंटरप्रेन्योरशिप, दुनिया सब इसके पीछे घूम रही है, और HR मैनेजर बनना है तो ये कोर्स बहुत अच्छा है कॉमर्स वालों के लिए। आर्ट्स वाले बड़े ध्यान से सुनना, सबसे काम की चीज और सबसे लाजवाब चीज आपके पास ही है। कभी अपने आप को औरों से कम नहीं समझना। चलो आज सुनो, बैचलर ऑफ आर्ट्स, भाई BA करोगे वो यही बैचलर ऑफ आर्ट्स है। लेकिन BA करना कहाँ से? गवर्नमेंट कॉलेज से। ओपन फोपन मत भर देना, 1000 यूनिवर्सिटी है ओपन की, काम कुछ नहीं आएंगी। स्किल पूछा जाता है, स्किल कौन सा? देखो स्किल में है आपका एनिमेशन, ब्यूटिशियन, बेकार से बेकार दुल्हन को अप्सरा बना देना ब्यूटिशियन का काम है। राइटर, मोदी जी के साथ एक लेडी घूमती है ना, या आदमी घूमता है, लिखता रहता है वो क्या हो रहा है, कौन दुनिया क्या देख रही है, सब करता रहता है। राइटर, ट्रांसलेट करना, इसकी भाषा उसको, उसकी भाषा उसको। फिल्म मेकर, बाहुबली, सिंघम रिटर्न, फिल्म मेकर बन सकते हैं। फोटोग्राफर, ये वो फोटो नहीं है जो घर बैठी ऐसे कर लो वैसे कर लो, ये वो फोटो है जिसको फ्रेम में करके रखते हैं लोग, एक तरीका है उसका काम करने का। फैशन डिजाइनर, किस तरीके के कपड़े पहन रहे हैं, कौन सा डिजाइन कहाँ लगा रहे हैं। कभी आप IPL देखो ना, उनके कपड़ों पे कितनी डिजाइनिंग है, गर्मी भी नहीं लगेगी, पसीना भी नहीं आएगा, और डिजाइन ऐड भी हो जाएगा। इसके बाद कॉस्मेटोलॉजिस्ट, लगा ले भैया क्रीम, शूटिंग होने वाली है। इसके बाद यही लोग UPSC, PCS, SSC और गवर्नमेंट जॉब में भी सबसे ज्यादा आई सीकर्स होते हैं। बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट भी आर्ट्स वाले करते हैं, होटल मैनेज करना। इसके बाद टूरिज्म, बाहर से लोग आए, कश्मीर में खूब घूमे, इतनी अच्छी व्यवस्था हो गई कि लाख करोड़ रुपए कमा रहे हैं कश्मीर सरकार। इसके बाद BBA MBA करके मैनेजमेंट में भी जा सकते हैं। BCA MCA करके कंप्यूटर साइंस वालों के पास ये लोग पहुंच जाते हैं। BCA MCA किया, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर कहा जाता है, और उनके पास 2 4 5 साल में पहुंच जाएंगे, उनकी जैसी इनकम भी कमा लेंगे, कोडिंग वोडिंग सीख लेंगे ये लोग। बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, ऐसी ड्राइंग बनाता है ना लड़का 5 मिनट के अंदर, मैं जानता हूँ, मन करता है एक बार इस तरीके से बना लूँ, एक बार इस तरीके से बना लूँ, चीज़ ही ऐसी है, इतनी अच्छी ड्राइंग। चलिए अब हमने इन तीनों के बारे में पढ़ लिया कि PCM हो गया, PCB हो गया और कॉमर्स हो गया, आर्ट्स के बारे में पढ़ लिया। अब थोड़ा जान जाते हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स कौन कौन सी होती हैं। गवर्नमेंट जॉब जैसे UPSC, सिविल सर्विसेज, सुना होगा सिविल सर्विसेज, IAS बनूंगा, IPS बनूंगा, वो यहाँ है। स्टेट PCS, इसके बाद आता है स्टेट रैंक के ऑफिसर्स, जो इनकी बात सुनते हैं और आगे अपने स्टेट में काम करते हैं। फिर है SSC, इनके बाद आते हैं SSC वाले। तो इस तरीके से रैंक डिसाइडेड है। इसके अलावा बैंकिंग है, DSSS भी करके टीचिंग कर सकते हैं, टीचिंग है, और क्लर्कियल जॉब है। रेलवे, सबसे ज़्यादा वैकेंसी रेलवे में आती हैं, 12th लेवल पे भी आती हैं, ग्रेजुएशन लेवल पे भी आती हैं। ये सारे जो हैं ये सब ग्रेजुएशन लेवल पे हैं, ये भी ग्रेजुएशन लेवल पे है। ये आपका 12th के बाद टीचिंग कोर्स करो, ग्रेजुएशन करो। रेलवे 12th पे भी आता है, ग्रेजुएशन पे भी आता है, बड़ी चीज़ें हैं, ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लेना। यूपीएससी से IAS बनते हैं, कलेक्टर है डिस्ट्रिक्ट का, सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं, राजा होता है पूरे डिस्ट्रिक्ट का। ये IPS, पुलिस सर्विसेज, IRS, रेलवे सर्विसेज या रेवेन्यू सर्विसेज, IFS, फॉरेन सर्विसेज, फॉरेन सेक्रेटरी है UN में, दम है भाई। इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, RBI में इकोनॉमिक्स मैनेज कर रहे हैं। ITS, इंडियन ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट, लाइसेंस ही नहीं बन रहा, ट्रांसपोर्ट अधिकारी जो है वो कहता है ऐसे चलाओ वैसे चलाओ, वो तो ऐसे कितने अधिकारी काम कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफिसर के अंदर। तो ये है ITS, ठीक है। इसके बाद आप जानो
प्रोविंशियल सर्विसेज, यानी स्टेट के अंदर जो आईएएस होते हैं, स्टेट के अंदर जो आईएएस के डिप्टी आईएएस होते हैं, डिप्टी सेक्रेटरी होते हैं, वो सारे काम है। देखो डिप्टी सेक्रेटरी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, डिप्टी सेक्रेटरी, ये सब स्टेट के अंदर जो आईएएस के नीचे काम करते हैं वो सारे ये लोग हैं। ये ग्रेजुएशन लेवल पे जॉब है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसे वीडियोस के लिए कोई चीज़ ना समझ में आए तो बार बार कमेंट करिए। मैं कमेंट से ही वीडियो को बनाता हूँ। बहुत पहले किसी ने पूछा था और आज मैंने वो काम कर दिया। उम्मीद है कि आप इसे लाइक किए बिना नहीं छोड़ेंगे। सब्सक्राइब करिए नई चीज़ों के लिए, नई नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।